10वीं कक्षा के समस्त बालक और बालिकाओं को संस्कृत पढ़ाने के लिए मैं ऑनलाइन कक्षा में उपस्थित हूँ। वह छात्रा किं तुम जानसि संस्कृतम। हे छात्रों, क्या तुम सभी संस्कृत के बारे में जानते हो? आम ज्ञातम, अवश्य आप सभी जानते हैं कि सुसंस्करोति यह स संस्कृतः, जो मनुष्य को संस्कारवान बनाती है, चरित्रवान बनाती है, गुणवान बनाती है, प्रतिभावान बनाती है और उज्जवल भविष्य को आलोकित करती है, वह संस्कृत भाषा है। असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्यु मां अमृतम गमय को चरितार्थ करती है। अर्थात यह असत्य से सत्य की ओर ले चलती है, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलती है और मृत्यु से अमृत को प्रदान करती है। इस प्रकार संस्कृत भाषा रूपी अमृत के कलश को लेकर के चलने वाला पुरुष अपने अंतरात्मा की प्यास को बुझा सकता है, जो सागर से भी गहरा है, जिसमें सूर्य का प्रकाश है, मिठास है और परम शांति है। हमारे ऋषियों और मनीषियों के खोज एवं अनुसंधान संस्कृत भाषा में ही हुए हैं। पराविद्या की विवेचना भी संस्कृत भाषा में ही हुई है। सुर भारती, देववाणी और गिरवाण भारती आदि नामों से इन्हें सम्मानित किया गया है। उनके विचार एवं अनुसंधान संस्कृत भाषा के ही हुए हैं। हमारे पूर्वजों ने संस्कृत भाषा का अध्ययन करके ही पृथ्वी और स्वर्ग के भेद को मिटा दिया था, पृथ्वी और स्वर्ग के दूरी को छोटा बना दिया था। तो इस प्रकार प्रकृति ने मानव जाति को संस्कृत भाषा एक वरदान स्वरूप में भेंट किया है। इस भाषा के सानिध्य में आकर के मनुष्य अपने प्राप्तव्य को प्राप्त कर सकता है। अतः हे छात्रों, मैं आप लोगों को संस्कृत भाषा से सानिध्य कराने जा रहा हूँ, परंतु निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार संस्कृत गद्य भारती के द्वितीय पाठ उदभिज्य परिषद के माध्यम से। तो देखिए, उदभिज्य परिषद, उदभिज्य परिषद, उदभिज्य परिषद के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं संस्कृत भाषा के विषय में। देखिए, उदभिज्य का अर्थ अर्थात जो पृथ्वी के कठोर परत को तोड़ करके स्वयं से उत्पन्न होता है, उदभिज्य कहलाता है। अब परिषद माने सभा, और अर्थात ये वनस्पति जगत, वृक्ष एवं पौधे पृथ्वी के कठोर परत को तोड़ करके स्वयं से उत्पन्न होते हैं और उसमें श्रेष्ठ है वृक्ष समुदाय। और परिषद माने सभा, तो यहाँ पर उदभिज्य परिषद का अर्थ वृक्षों की सभा, वृक्षों की सभा। ये इस विषय में आप देखेंगे लेखक के द्वारा पाठ के आधार पर वृक्षों की एक कल्पित सभा का वर्णन किया गया है और इसमें मनुष्य के व्यवहार की कट आलोचना की गई है। तो यहाँ आप संस्कृत के माध्यम से देखेंगे। अब सर्वविध विटपन अथ सर्वविध विटपिना मध्य, अर्थात आज इसके सर्वविध विटपिना मध्य माने हर प्रकार के वृक्ष समुदायों और पौधों के मध्य में स्थित, यहाँ स्थित
सुमहान आश्वस्थ देव, आश्वस्थ देव माने पीपल, सुमहान श्रेष्ठ, स्थित माने स्थित होकर के, सुमहान आश्वस्थ देव सर्वश्रेष्ठ, आश्वस्थ देव माने पीपल देव, वदत, वदति माने कहते हैं, वदति, भो भो, भो माने संबोधन की चिन्ह है, वनस्पति कुल प्रतिपाह, वनस्पति कुल प्रदीपाह, वनस्पति कुल के दीपक, वनस्पति कुल प्रदीपाह, वनस्पति कुल के दीपक, महापादपाह, महापादपाह, और श्रेष्ठ वृक्षों, महान वृक्षों, महापादपाह माने महान वृक्षों, कुसुम कोमल दंतर्च, कुसुम कोमल दंत रुच, यहाँ देखेंगे कुसुम कोमल दंत रुच अर्थात पुष्प के समान कोमल दांतों की कांति वाले, लता कुल ललनाश्च, लता कुल ललनाश्च, लता कुल ललनाश्च अर्थात लता कुलांगनाओं, सावहितासनमन्तु भवन्तः, सावहिताः, सावहिताः शृण्वन्तु भवन्तः, सावहिता माने सावधान होकर के, श्रमंतु माने आप सभी, भवन्तः माने आप लोग सावधान होकर के सुनिए, अद्य माने आज, मानव वार्ताइव, मानव वार्तैव, मानव वार्तैव, अस्माकं समालोच्य विषयः, अस्माकं समालोच्य, अस्माकं समालोच्य, अद्य माने आज, मानव वार्तैव माने मानव का व्यवहार, मानव का बर्ताव, अस्माकं माने हमारा, समालोच्य विषय, समालोचना का विषय है, विषय, समालोचना का विषय, सर्वासु सृष्टिधरासु, देखिए सर्वासु सृष्टिधरासु, सृष्टिधरासु, पृथ्वी के समस्त सृष्टियों में, सर्वासु सृष्टिधरासु, पृथ्वी पर के समस्त सृष्टियों में निकृष्टतमा, निकृष्टतमा, सबसे निकृष्टतम मानव सृष्टि, मानवाः सृष्टि, पीपल देव कहते हैं पृथ्वी के समस्त सृष्टियों में सबसे निकृष्टतम मानव सृष्टि है। आगे जीव सृष्टि प्रवाहेषु, जीव सृष्टि
प्रवाहेषु जीव सृष्टि के इस प्रवाह में, जीव सृष्टि प्रवाहेषु, जीव सृष्टि के इस प्रवाह में मानव इव मनुष्य इस प्रकार से पर प्रकार मनुष्य इस जैसा दूसरों को पीड़ा पहुंचाने वाला, पर दूसरों को पीड़ा पहुंचाने वाला, स्वार्थ साधन परा, स्वार्थ साधन परा, स्वार्थ साधना में सदैव संलग्न रहने वाला, अपनी स्वार्थ की सिद्धि को पूर्ण करने वाला, स्वार्थ साधन परा, अपनी स्वार्थ को सिद्धि करने वाला, मायाविनः और कपट व्यवहार में कुशल, भेष बदलने वाला, मायाविनः माने भेष बदलने में कुशल, कपट व्यवहार कुशला, कपट व्यवहार कुशला, कपट व्यवहार में चतुर, कपट व्यवहार कुशला, कपट व्यवहार में चतुर, हिंसा निरता, हिंसा निरता, हिंसा करने में लगा रहने वाला, हिंसा निरता, हिंसा करने में सदैव लगा रहने वाला, जीवा न विद्यन्ते, जीवा न विद्यन्ते, ऐसा सृष्टि में कोई जीव नहीं है। जीव सृष्टि के इस प्रवाह में मनुष्य दूसरों को पीड़ा पहुंचाने वाला, स्वार्थ साधना में लगा रहने वाला, भेष बदलने वाला, कपट व्यवहार में अत्यंत चतुर, जीवों की हिंसा में लगा रहने वाला दूसरा कोई जीव नहीं है। हम तो आप नित्य मेवा अरण्य चार्यः, नित्य मेवारण्य चार्यः, नित्य मेवारण्य चारण अर्थात अरण्य माने जंगल, चारण माने चरण विचरण करने वाले, जंगल में नित्य विचरण करने वाले, सिंह, व्याघ्र, व्याघ्रान, पशु, स्व हिंसत्व भावनया प्रसिद्धा, हिंसत्व भावनया प्रसिद्धा, देखिए आप लोग जंगल में नित्य विचरण करने वाले से बाघ आदि अपनी हिंसा भावना के लिए जो प्रसिद्ध हैं, स्वापदान अवलोकयन्ति प्रत्यक्षम, स्वापदान उन पशुओं को, स्वापदान उन पशुओं को, अवलोकयन्ति प्रत्यक्षम, उन पशुओं को आप लोग प्रत्यक्ष देख रहे हैं। यहाँ हिंसत्व भावना प्रसिद्धा,
जो अपनी हिंसा भावना के लिए प्रसिद्ध हैं। स्वापदान उन पशुओं को आलोकयन्ति प्रत्यक्षम, आप लोग प्रत्यक्ष देख रहे हैं। ततो भवन्तः सानुनयम्, ततो भवन्तः सानुनयम्, ततो इसलिए भवन्तः आप लोग सानुनयम् बनी विनम्रतापूर्वक प्रेक्षयन्ते यत् कीमेते यथा तथ्येन कीमेते, यथा तथ्येन कीमेते, यथा तथ्येन कीमेते किस प्रकार से हिंसाद क्रियासु, हिंसा क्रिया में मनुष्यभ्यो भृशं गरिष्ठा, भृशम माने अत्यधिक, गरिष्ठा माने कठोर। तो यहाँ अतः मैं आप लोगों से विनम्रता पूर्वक यह पूछता हूँ कि ये मनुष्य जात क्या हिंसा क्रिया में पशुओं से भी कठोर हो गए हैं, या हिंसा क्रिया में क्या मनुष्यों से ये हिंसक पशु बड़े हैं। अर्थात स्वापदान हिंसा कर्म स्वापदा हिंसा कर्म, जो हिंसक पशुओं की जो हिंसा कर्म होते हैं, जठरा नल निर्वाण मात्र प्रयोजन का, जठरा नल निर्वाण मात्र प्रयोजन का। स्वापदान हिंसा कर्म जठरा निर्वाण मात्र प्रयोजन कर्म। हिंसक पशुओं के हिंसा कर्म अपनी पेट की भूख मिटाने के लिए होता है। उनका हिंसा कर्म का प्रयोजन भूख मिटाना होता है। प्रशांते तु जठरानले, प्रशांते तु जठरानले, प्रशांते तु जठरानले माने भूख शांत हो जाने पर, जठरानल अर्थात पेट की भूख, प्रशांते माने शांत हो जाने पर, स्वकृत उपजाति नाम उपजातव, स्वकृत उपजातव, स्व उदर पूर्तव, स्व उदर पूर्तव, करतल गतानप, करतल गतानपी, भूख एक बार भूख शांत हो जाने पर हाथ में आए हुए, करतल गतानप माने हस्तगत आए हुए, हाथ में आए हुए, हरिण सताधीन, हरिण
का दीन आदि पर धर्म सस का दीन न उपगंध नवा तथा विध दुर्बल जीव घातार्थम नवा तथा विध दुर्बल जीव घातार्थम अटमितो अटविम तो अटविम परिभ्रमन्ति स्वापदान हिंसा कर्म हिंसक पशुओं के हिंसा कर्म अपनी भूख मिटाने के लिए मात्र होता है। जब उनका भूख शांत हो जाता है अर्थात एक बार जब उनका पेट भर जाता है तो हस्तगत आए हुए हरिण शशक आदि पशुओं का वो शिकार नहीं करते हैं और न ही उस प्रकार से दुर्बल जीवों को सताने के लिए एक जंगल से दूसरे जंगल में परिक्रमा करते हैं, घूमते ही नहीं। इस प्रकार से आप लोगों को यह एक संस्कृत का पैराग्राफ आपके निर्धारित पाठ्यक्रम में से ही दिया गया है। इसका ससंदर्भ हिंदी अनुवाद किस प्रकार से करना है आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। देखिए प्रस्तुत गद्यांश का ससंदर्भ हिंदी अनुवाद किस प्रकार से करना है आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। यहाँ से देखेंगे सर्वप्रथम आद्यंत से। आद्यंत में अथ सर्वविध विपिना, यहाँ अथ सर्व से और यहाँ अटमी तो अटमी परिभ्रमंती परिभ्रमंती अथ सर्वविध विपिना मध्य से लेकर के अटमी तो अटमी परिभ्रमंती यह आपका आद्यंत है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक का संदर्भ हिंदी अनुवाद प्रस्तुत किया जा रहा है। तो देखिए इसके बाद आप लिखेंगे संदर्भ। संदर्भ में आपको देना है प्रस्तुत गद्य अवतरण। प्रस्तुत गद्य अवतरण हमारी पठित पाठ्य पुस्तक, हमारी पठित पाठ्य पुस्तक हमारी पठित पाठ्य पुस्तक संस्कृत गद्य भारती के संस्कृत गद्य भारती की यहाँ पाठ का नाम उदभिज्य परिषद, उदभिज्य परिषद नामक पाठ से लिया गया है। लिया गया है। ये आपका संदर्भ हुआ। आप इसके बाद फिर प्रसंग देते हैं। प्रसंग में आपको लिखना है प्रस्तुत अवतरण में,
प्रस्तुत अवतरण में लेखक के द्वारा वृक्षों की एक कल्पित सभा का वर्णन किया गया है जिसमें मनुष्य का बर्ताव समालोचना का विषय है। ये आपका प्रसंग हुआ। एक बार फिर से आपको इसका हिंदी अर्थ बता दिया जा रहा है। अध्ययन संदर्भ प्रसंग आपके सामने लिखा गया है। हिंदी अर्थ फिर से समझ लेंगे और उसके बाद याद तैयार करेंगे। अथ सर्वविध विटपी नाम मध्य, इसके बाद समस्त वृक्ष समूहों के मध्य में स्थित होकर के सुमहान आश्वस्त देव माने पीपल देव वदत कहते हैं, हे वनस्पति कुल के दीपक, महान वृक्षों, कुछ फूल के समान कोमल दांतों की कांति वाले लता कुलांगनाओं, सावधान होकर के सुनिए। आज मनुष्य का व्यवहार ही हमारी समालोचना का विषय है। संपूर्ण सृष्टियों में सबसे निकृष्टतम मानव सृष्टि है। जीव सृष्टि के इस प्रवाह में मनुष्य इस प्रकार से दूसरों को पीड़ा पहुंचाने वाला, स्वार्थ साधना में लगा रहने वाला, भेष बदलने वाला, कपट व्यवहार में कुशल रहने वाला और जीवों की हिंसा करने में दूसरा कोई जीव नहीं है। आप लोग जंगल में विचरण करने वाले सिंह, बाघ आदि पशुओं को देखते हैं जो अपनी हिंसा भावना के लिए प्रसिद्ध हैं। अतः मैं आप लोगों से ही विनम्रता पूर्वक पूछता हूँ कि क्या ये हिंसक पर मनुष्यों से भी बढ़कर के हैं? हिंसक पशुओं के हिंसा कर्म अपने पेट की भूख को मिटाने मात्र के लिए होता है। हिंसा कर्म का प्रयोजन भूख मिटाना मात्र होता है। प्रशांते तु जठरानले, भूख के शांत हो जाने पर एक बार जब पेट भर जाता है तो हस्तगत आए हुए मारण शशक का वो शिकार नहीं करते हैं और न ही दुर्बल जीवों को सताने के लिए एक जंगल से दूसरे जंगल में परिभ्रमण ही करते हैं। इस प्रकार से इस अवतरण का ससंदर्भ हिंदी अनुवाद संपन्न